दोस्तों, आपने सुना कि कैसे राजकुमार नदी में जाकर अपने असली रूप में आ जाता है। आपको इस भाग में एक बूढ़े आदमी द्वारा कहानी सुनने को मिलेगी। अब कहानी को एंजॉय करो। रानी हर रोज दरबार लगाती, सभा बुलाती और भिन्न भिन्न लोगों से मिलती, उनसे पूछताछ करती, सभी से हर रोज नई नई खबरें लेती। और अब तो रानी का बस रही काम रह गया था कि वह लोगों से पूछताछ करती और कुछ भी अच्छी खबर न सुनकर वह उदास हो जाती। एक बूढ़ा आदमी जो किसी जंगल से होकर अपने घर जा रहा था, वृद्ध व्यक्ति था, तो रात्रि के समय उसने वहीं रुकना सही समझा और वहां एक पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा एक झाड़ू लगाने वाला आता है और वहां झाड़ू लगा देता है। कुछ ही समय बाद वह तेज रोशनी प्रज्वलित हो जाती है। फिर वह देखता है कि एक इंसान वहां पानी का छिड़काव कर रहा है। कुछ समय बाद वहां एक दरबार लग जाता है और सांपों की एक टोली वहां आ जाती है। वह मन में सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या आज ये लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो जाते हैं। वे विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा मनुष्य का। दिव्य शरीर वाले सांप बहुत ही भयंकर लग रहे थे। उन दरबार वहां सज रहा था। वहां एक नहीं दो सिंहासन सज रहे थे और उनके बीच जो चर्चाएं होनी थी वे हो रही थीं। और उनका पुत्र चुपचाप नीचे गर्दन किए बैठा हुआ था और वहां राजा के पुत्र के विवाह की चर्चा हो रही थी। और राजा का पुत्र बार बार नीचे गर्दन के उदास हो जाता। अब वह वृद्ध आदमी सोच रहा था कि क्या वह आज रात इन लोगों से बच पाएगा। और वहां वृक्ष की एक डाली से लिपटा रहता है और वहीं 3-4 घंटे बाद दरबार भंग हो जाता है और राजकुमार उसी पीपल के पेड़ के समीप आने लगा। वृद्ध इंसान डर गया और सोचने लगा शायद इन लोगों को पता चल गया है कि मैं इस पेड़ पर बैठकर इनकी बातें सुन रहा हूं। तभी राजकुमार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रानी का नाम लेकर रोने लगता है और अपनी पत्नी के साथ बिताए समय की हर बात करता है और कहता है, रानी तुमने ये सही नहीं किया मुझे खुद से दूर करके। और वहां से उठकर चला जाता है। धीरे धीरे सुबह होने लगती है। दरबार वहां से खत्म हो चुका था और अब वह वृद्ध आदमी पेड़ से नीचे आता है और सोचना शुरू करता है कि मैं तो एक गरीब आदमी हूं और रानी भी आजकल नई नई कहानियों को सुनती है। क्यों न रानी को यह खबर दी जाए। इसके बदले रानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। चलता चलता वहां वृद्ध आदमी वही पहुंच जाता है जहां रानी कथा सुन रही थी। वहां बड़े बड़े विद्वान लोग रानी को कथा सुन रहे थे। वृद्ध आदमी वहां जाता है। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद वृद्ध आदमी की कथा का समय आता है। वह रानी को कहता है, रानी आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं आपको आंखों देखो कहानी सुनाता हूं। कल रात को कई एक जंगल से गुजर रहा था। रात अधिक होने के कारण मैं वहीं एक पीपल के पेड़ के ऊपर अपना बिस्तर लगातार लेट गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। और मैं देखता हूं कि वहां अचानक से एक दरबार लगने लगा। अजीब से प्राणी वहां एक सभा लगाकर बैठ गए। उनका शरीर आधा मनुष्य का और आधा सर्प का था। कुछ ही समय के बाद एक सांप जिसका शरीर आधा मनुष्य का भी था वहां आकर बैठ जाता है और बार बार आपका नाम लेकर रोने लगता है। कह रहा था कि रानी आपने ये अच्छा नहीं किया। रानी ने कहा, क्या आप मुझे वहां लेकर चल सकते हैं। वृद्ध आदमी ने साफ मना कर दिया। रानी ने सिक्कों से भरी पोटली निकाली और वृद्ध आदमी को देते हुए कहा, मैं आपको इससे भी ज्यादा धन दूंगी अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो। बूढ़ा आदमी सिक्कों को देखकर खुश हो जाता है और रानी को लेकर जंगल की ओर चल देता है। बूढ़ा आदमी रानी को उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाता है और कहता है, रानी मैंने वह दृश्य इसी पेड़ के ऊपर बैठकर देखा था। रानी बोली, मैं भी इसी पेड़ पर बैठकर उनका इंतजार करूंगी। रानी और वृद्ध आदमी वहां बैठकर उनका इंतजार करने लगे। रात से सुबह हो चली परंतु कोई वहां नहीं आया। रानी को बहुत क्रोध आया। रानी ने कहा, मैं आपको इस बात की सजा भी दे सकती हूं कि तुमने एक महारानी को बेवकूफ बनाया है। वृद्ध आदमी ने विश्वास दिलाते हुए कहा, रानी मुझे ऐसा लगता है कि महाराज केवल अमावस्या की रात को यहाँ आते हैं। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अमावस्या की रात का इंतजार जरूर करूंगी। जैसे ही अमावस्या की रात आई, रानी और वहां वृद्ध आदमी वहां फिर से गए। इस बार रात होते ही वही सब प्रारंभ हो गया। देखते ही देखते वहां एक झाड़ू वाला आया। वृद्ध आदमी उत्साह से भर गया। कहने लगा,
देखा रानी जी, अब वो सब होगा जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो रानी ने देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। रानी ने देखा कि उनके पति का शरीर आधा सांप का और आधा मनुष्य का है और वह सर्प राजा का बेटा है। वहां राजकुमार के विवाह की बात चल रही थी। रानी की आंखों में अंशु आने लगे। सभा खत्म होते ही राजकुमार उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगते हैं और अपनी रानी का नाम लेकर उदास हो जाते हैं। रानी से देख न गया और रही तुरंत नीचे उतरकर राजकुमार के सामने आ जाती है। राजकुमार बहुत खुश होते हैं परंतु उसी समय उदास भी हो जाते हैं। रानी ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दे, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, परंतु अभी कई आपको अपने साथ घर लेने आई हूं। राजकुमार ने कहा, रानी अब मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकता। ये सभा मेरे विवाह के लिए होती है और सर्प महाराज मेरे पिता है। अब मैं उनका पुत्र हूं, तुम्हारा पति नहीं। तीसरी सभा में मेरा विवाह हो जाएगा और अगर विवाह हो गया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। परंतु तुम मानी नहीं। इतना सुनकर रानी रोने लगती है और हर बार अपनी गलती की माफी मांगती है। राजकुमार कहता है, यदि तुम्हें सच में मैं चाहिए तो रोना बंद करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। देखो, अगली अमावस्या की रात जब आखिरी सभा होगी तब तुम राजा के सिंहासन के नीचे बैठ जाना और मेरे विवाह की बात खत्म होते ही तुम मुझे राजा से मांग लेना। रानी ने हामी भरते ही राजकुमार वहां से अदृश्य हो गए। रानी महल वापस लौट आई और बस इसी चिंता में रहती कि क्या मैं अपने पति को वापस पा सकूंगी। अगली अमावस्या की रात वहां वृद्ध आदमी को लेकर वहां जाती है और दरबार के लगने का इंतजार करती है। रानी ने दरबार लगते ही राजा के सिंहासन के नीचे अपनी जगह बना ली और राजा की सारी बातें सुनती रही और मौका देखकर वह राजा के सामने आ जाती है। अचानक से एक स्त्री को देख पूरी सभा हड़बड़ा जाती है। तब नागराज बोलता है, तुम कौन हो और इस समय मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? तब रानी उन्हें बताती है कि वह राजकुमार की पत्नी है। नागराज को विश्वास न हुआ। तब राजकुमार ने नागराज को बताया कि कुछ सपेरों से बचने के कारण उन्होंने एक हार का रूप धारण किया था और फिर राजा का कोई पुत्र न देखकर मैंने राजा के पुत्र के रूप में कई वर्ष सुख भोगा है और राजा ने उसी वक्त मेरी शादी इनसे करवा दी थी। परंतु एक दिन जिद करके रानी ने मेरा वंश पूछा तो मुझे मजबूरन अपने असली रूप में आना पड़ा। इतना सब सुनकर नागराज कहते हैं कि देवी क्या ये सच कह रहा है? रानी बोली, जी महाराज, ये सच कह रहे हैं, जबकि इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। रानी की बात सुनकर नागराज अपने पुत्र को फटकार लगाता है और उसे श्राप देता है कि जब तक वह जिंदा रहेगी तब तक राजकुमार को रानी के साथ रहना पड़ेगा और जब तक राजा का राज खत्म न हो जाए तब तक उसे पृथ्वी लोक पर रहना होगा। उसके बाद रानी और राजकुमार वापस अपने लोक लौट आते हैं। राज्य में लौटकर राजकुमार ने राजा की हालत देखी तो जैसे समस्त बीमारियों ने उनका पीछा छोड़ दिया हो। राजकुमार को देखकर राजा बहुत खुश होता है और पूरे राज्य में मिठाई बंटवा देता है। तो दोस्तों, इससे बस यही पता चलता है कि स्त्री चाहे कितनी भी पतिव्रता नारी हो, उसकी जिस हट से आपके पारिवारिक या मान सम्मान में ठेस पहुंचती हो, उसे वह बात कभी नहीं बतानी चाहिए।